मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ना हुआ हो, चुनावी सरगर्मी शबाब पर है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही। इसी जुबानी जंग में अब चुनाव प्रचार के तौर तरीकों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। चुनाव में जीत के लिए दम लगा रही कांग्रेस अब चुनाव प्रचार में 5 हाईटेक चुनावी रथों का इस्तेमाल करने जा रही है। प्रदेश में 5 हाईटेक डिजिटल रथ उतारेगी कांग्रेस। रथों पर वीडियो स्क्रीन लगाकर की जाएगी कांग्रेस नेताओं की ब्रांडिंग। स्क्रीन में दिखाकर बताए जाएंगे वचन पत्र। आरोप पत्र को भी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा। रथों पर सवार होकर कांग्रेस के नेता करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने दिया नया स्लोगन, कहो दिल से कमलनाथ फिर से। कांग्रेस की ये प्रचार स्टाइल बिल्कुल बीजेपी जैसी ही है। अभी तक बीजेपी ही ऐसे रथों का इस्तेमाल करते आई है। यही नहीं, शिवराज फिर से का नारा भी बीजेपी ने 2018 में दिया था। यही वजह है कि कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है चुनाव रथ हो या चुनावी नारा, इस पर किसी का पेटेंट नहीं है। इस रथ के इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े अलग अलग दिशा में भग रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। परखच्चे उड़ना है। ये हमारी योजनाएं चुराते थे अभी तक। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना हम लाए, वो लाडली बहना को कह रहे हैं कि हम इतने देंगे। अब नारा भी कहो दिल से, शिवराज फिर से था, अब वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया सूझता नहीं है कांग्रेस को। अपने बाहर के लोगों के द्वारा चुनाव प्रचार और पार्टी का काम कर रहे हैं। कोई नेता कहीं नहीं जा रहा। नारे कोई पेटेंट है किसी के? भाई जिसकी बारी आएगी उसके लिए नारा है। अब बारी कमलनाथ जी की है। इनके खुद के सर्वे में 50 सीट आ रही है बीजेपी की। करो दिल से और कमलनाथ फिर से, तो ये तो एक तय है। इसको कोई बदल नहीं पाएगा। जनता को पता लगेगा। बहुत को पता ही नहीं लग पाता कि क्या क्या घोटाले हैं। 300-400 घोटाले हैं, तो बताने के लिए एक रथ पे कुछ हो रहा है क्या? और मध्य प्रदेश के जितने कांग्रेस के नेता उसमें रहेंगे, और वो घोटालों का पूरा डिस्क्रिप्शन और उसमें कितना लंबा भ्रष्टाचार हुआ है जनता को बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनाने की जंग में बीजेपी और कांग्रेस दोनों कोई कसर नहीं छोड़ रही। खासकर कांग्रेस सत्ता खोने का दर्द भूली नहीं है। वो दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रदेश भर में डिजिटल रथ उतारना और शिवराज के मुकाबले कमलनाथ का चेहरा सामने करना उसकी इसी कोशिशों का हिस्सा है। देखना ये है कि इसमें वो कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कॉम्पी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सचमुच मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है कांग्रेस? हाईटेक डिजिटल रथ उतारने के पीछे क्या है कांग्रेस का मकसद? पहले स्कीम और अब कैंपेन चोरी के बीजेपी के आरोपों में कितना दम? शिवराज के मुकाबले कमलनाथ का चेहरा सामने करने से कांग्रेस को कितना फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। ये चुनावी वर्ष है और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है चुनावी सरगर्मियां और तेज होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस डिजिटल वाहनों के माध्यम से, जिनको डिजिटल रथ का नाम दिया गया है, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश के कोनों कोनों तक जाएगी और जनता के समक्ष अपने वचन पत्र, आरोप पत्र और तमाम तरह के प्रस्तुतिकरण का डिजिटल तरह से प्रस्तुतिकरण करेगी। दूसरा, उन्होंने एक नारा भी दिया है कि कहो दिल से कमलनाथ फिर से। इसी प्रकार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी दे चुकी है, कहो दिल से शिवराज फिर से। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना है कि कांग्रेस को कुछ भी नया सूझ नहीं रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी की कॉपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई योजना लाती है, महिलाओं के लिए लाती है, तो कांग्रेस का स्टेप महिलाओं के लिए उठ जाता है। वो जब युवाओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस युवाओं की बात करने लगती है। कांग्रेस के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, यह कहना भारतीय जनता पार्टी का है। अब एजेंडा कांग्रेस के पास नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, चुनावी समर में जब ये दोनों पार्टियां उतरेंगी तो ये तय हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। तो अपराजिता जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपनी कोई मौलिक चीज प्रस्तुत नहीं कर रही है। कांग्रेस के पास विचार भी मौलिक नहीं है, कांग्रेस के पास स्लोगन भी मौलिक नहीं है। हालांकि इस पर आपका काउंटर है कि कोई पेटेंट नहीं करा लिया भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पे, लेकिन जो नारा चल चुका हो, पहले एक नया नारा दिया जा सकता था कमलनाथ जी के लिए। देखिए नवीन जी, 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस सरकार को चुना था। आज मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से शोक व्यक्त करना चाहती हूं जिस महिला की गोली मारकर दिन दहाड़े मृत्यु हो गई धार में। ये है मध्य प्रदेश की आज की वास्तविकता। भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है मध्य प्रदेश में 18.5 साल का, उसकी तस्वीर है ये। चाहे हम धार की बात करें या फिर ढिंडोरी की बात कर लें, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह जो योजना है, उसमें देखिए आप क्या हुआ महिलाओं के साथ। उनको अपना वर्जिनिटी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट देने पर मजबूर किया। हर महिला मध्य प्रदेश में, भारत में इस प्रकार की जो कारनामा भारतीय जनता पार्टी ने किया है उससे शर्मसार है। हम भोपाल में बैठे हैं, राजधानी में पिछले 24 घंटों में 5 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हुआ है। नरोत्तम मिश्रा जी उस पे चुप्पी साधे हुए हैं, पर उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करती है कांग्रेस। अरे 2018 में भी जनमत हमें मिला था, हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं। असल में कॉपी हुई थी कोची में, जब प्रधानमंत्री जी पदयात्रा पे निकल पड़े पहली बार। वो हमने कब देखा? जब 3500 किलोमीटर चले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में। चलिए 3500 किलोमीटर चलना हर किसी की बस की बात नहीं है। पहले तो हम देखते थे सी प्लेन से उतरा जाता था, बड़ी बड़ी लंबी काफिला होता था गाड़ियों का, पर आज पदयात्रा कर रहे हैं कोची में। अगर कॉपी पेस्ट की बात हो तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी निर्मल भारत, कॉपी पेस्ट करके बना स्वच्छ भारत। इंदिरा आवास योजना कॉपी पेस्ट करके बना प्रधानमंत्री आवास योजना। राजीव गांधी आजीविका मिशन, वो भी कॉपी पेस्ट करके उसको स्व सहायता समूह भारतीय जनता पार्टी ने कहा। यहां तक कि मनरेगा, जिसको मॉन्यूमेंटल फेलियर कहा प्रधानमंत्री जी ने, फिर कोविड में उसी योजना को कहा गया कि कोविड में उससे रोजगार मिला और उससे बहुत मदद मिली। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का असली वास्तविक चेहरा। आज वो बहुत डरे हुए हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी करती है आज उन्हें डर लगता है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता, उनकी हार, करारी हार सामने नजर आ रही है। जब से कमलनाथ जी ने कहा है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 प्रति माह हर लड़की के लिए, जब से उन्होंने कहा है पुनः किसान माफी, कर्ज माफी शुरू होगी, 100 यूनिट में 100 रुपए की बिजली, इससे हर मध्य प्रदेश का जनता के वासी को जो फायदा हुआ था। 2018 में भी उन्होंने कमलनाथ जी का विजन देखा था और 2023 में भी आप रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे जब मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के विजन पे भरोसा करेगी। कमलनाथ जी बार बार क्या कहते हैं, ये मेरी घोषणाएं नहीं है, ये मेरा वचन है मध्य प्रदेश की जनता को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को। क्योंकि आज नवीन जी वास्तविकता ये है, महिला के पास सुरक्षा नहीं है, किसान के पास सम्मान नहीं है और युवा के पास रोजगार नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी का 18.5 साल का कुशासन की कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं पहले संदीप पौराणिक साहब से। संदीप पौराणिक जी, के भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है उसकी कॉपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसकी अपनी मौलिकता है और किसी भी चीज़ पर पेटेंट नहीं कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे को कॉपी नहीं कर रहे हैं। अब ये जब तक सूरज चांद रहेगा तो इंदिरा जी का भी नाम रहेगा, राजीव जी का भी रहेगा, अटल जी का भी रहेगा। ये नारे बड़े कॉमन हैं और उससे अगर मौलिकता का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं किसी 1, 2, 4 शब्दों से, तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी
पूर्वानुमान करना होगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का ये जो कमलनाथ पर फोकस कांग्रेस का अभी भी है, और कहो दिल से और कमलनाथ फिर से अगर ये नारा उन्होंने उद्धृत किया है तो ये तो तय है कि कमलनाथ जी के लिए पूरी पार्टी एकजुट है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को ये है कि उनके नारे को कॉपी किया है तो खुश होना चाहिए बीजेपी को कि चलिए कम से कम आपके नारे को कॉपी किया गया है। ठीक है, मौलिकता की जैसे पेटेंट की बात है, स्वाभाविक सी बात है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी दल की किसी नारे पे पेटेंट नहीं होता है। सब अपने हिसाब से नारे गढ़ते हैं, उस नारे को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक आपने कमलनाथ की बात कही कि पार्टी पूरी एकजुट है, ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है कि उनकी पूरी पार्टी एकजुट है और वो कमलनाथ के छाते के नीचे इकट्ठा है। आप प्रदर्शित कैसे करेंगे? नारों के जरिए। हमें याद है कि पिछली बार बड़े आक्रामक नारे थे, अभी आक्रामक नारों की शुरुआत नहीं हुई है। आक्रामक नारे आएंगे, अभी तो दिल से की बात चल रही है, फिर आगे किस किस के लिए क्या विष की बात होगी ये कहा नहीं जा सकता है, वो दिखेगा आने वाले समय में। लेकिन कांग्रेस कुल मिला करके कांग्रेस पूरी तरह ये कोशिश कर रही है कि वो एकजुटता दिखा रही है और उसके प्रयास शुरू हो गए हैं जो दिख भी रहे हैं। नेहा जी हमारे साथ अभी फोन लाइन पर आ पा रही हैं, तकनीकी कारणों से वो नहीं जुड़ पा रही हैं, तो भले ही अभी फोन लाइन पर प्रवक्ता चाहे ऑडियो के माध्यम से जुड़े या वीडियो के माध्यम से, लेकिन चुनाव में तो नेताओं को दिल से ही जुड़ना पड़ेगा जनता से। मीडिया के कांटेक्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएं तो चलेंगे, लेकिन जनता के कांटेक्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो नेहा जी, कमलनाथ जी फिर कह रहे हैं कि उनको दिल से जो है, कमलनाथ जी फिर से और कमलनाथ जी दिल से, मतलब इस प्रकार का नारा आ रहा है, तो मतलब ये दिल से बात निकल रही है। अब ये बात दिल से कांग्रेसियों के है या जनता की, ये तो समय तय करेगा, क्या कहेंगे? इसकी जो है कांग्रेस की हालत ये है कि नारों में भी कुछ नयापन नहीं लेकर आ पा रहे हैं, अपना कोई इनोवेशन नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है। इसको भी चोरी करके बस कमलनाथ दिल से कर दिया, तो आप समझिए कि कमलनाथ जी की लोकप्रियता क्या है, या उनके लिए पार्टी के लोगों के या क्रिएटिव सेक्शन के भाव ही नहीं निकल रहे बाहर। इसीलिए वापस से एक कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला अपनाया है। पर मूल प्रश्न ये है कि आज कमलनाथ जी जैसे नेता जिनका 40 साल का अनुभव रहा है, विभिन्न पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद आज स्थिति ये है कि कमलनाथ जी को अपने पार्टी के कैडर से कहना पड़ रहा है कि जो मुझे सबसे ज्यादा रीट्वीट करेगा या सबसे ज्यादा मेरी पिक्चर्स को पोस्ट करेगा, मेरे कार्यक्रमों को पोस्ट करेगा, उन्हें मैं पदाधिकारी बनाऊंगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को देखकर बार बार कमलनाथ जी नए नए प्रयोग करते रहते हैं, पर जनता जानती है और स्वयं कमलनाथ जी भी जानते हैं कि नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है, जो कांग्रेस पार्टी के पास कमी है। और विभिन्न आपको उदाहरण आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी घर घर दस्तक करती है तो कमलनाथ जी कहते हैं कि घर घर चलो अभियान चलाएंगे, उसमें वो गाड़ी से उतर नहीं पाते, उससे पहले कुर्सियां जूते चप्पल चल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक की ओर आगे बढ़ती है, डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ती है, तो वहां पर कमलनाथ जी पे ऐसे सदस्यता का अभियान चलाते हैं जो उनके ही प्रभारी कहते हैं कि भाई एक भी सदस्य नहीं मिला। जी आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अब कमलनाथ जी क्या आजकल प्रवक्ताओं को भी आदत हो गई है कि जब तक एंकर टोके रोके नहीं या बोलने ना दे तब तक उनको ऐसा रहता है कि आवाज आ नहीं रही है, मतलब नहीं, वो स्क्रीन रुक रही थी एक्चुअली नवीन जी। नहीं, मुझे लगा कि वर्तमान प्रचलन ऐसा है ना कि बोलने नहीं दो तो समझता है व्यक्ति की आवाज भी आ रही है और टीवी प्रोग्राम चल रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब चारों तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की दुआइयां दी जा रही हैं तो कम से कम कहीं तो आदमी सांस रोक के बोल पाए। बोलिए प्लीज। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को अलग अलग प्रकार के कैंपेन्स लगाने पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बात करती है देश की, प्रदेश की, डेवलपमेंट की, विकास के एजेंडे पर हम चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। पर कमलनाथ जी स्वयंभू जो हैं अपने ही पोस्टर लगाते हैं भावी मुख्यमंत्री के, जिसपे से आपने भी देखा कि अरुण यादव जी ने क्या बयान दिया, जीतू पटवारी जी ने क्या बयान दिया, राहुल भैया ने क्या बयान दिया, सुरेश पचौरी जी ने किस प्रकार से बयान दिया। सबने एक पार्टी की हिरार्की बता दी, पर एक जोड़ होकर किसी ने नहीं कहा कि हाँ वो सर्वमान्य हमारे नेता हैं।
तो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, रथ तो जरूर डिजिटल चलाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर वाकई में घोड़े जो हैं वो चौतरफा अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। अपराजिता जी, रथ पे महारथी जो है वो कमलनाथ जी हैं, लेकिन बात है सारथी की और बात है उन अश्वों की। हमारे इतिहास में अश्वों का बड़ा उदाहरण रहा है, चाहे महाराणा प्रताप के चेतक का हो या सुभ्रक का हो, लक्ष्मीबाई जी के घोड़े का हो, तो बड़ा उदाहरण रहा है इस प्रकार का कि जो सारथी और जो अश्व, मतलब जो उसको आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, तो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जी के लिए वो भाव सबके मन में एक जैसा है? निश्चित तौर पे नवीन जी, निश्चित तौर पे हर एक कार्यकर्ता के मन में, हर एक मध्य प्रदेश के जनवासी के मन में कमलनाथ जी के लिए सिर्फ एक ही भाव है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना सकता है तो वो है कमलनाथ जी का विजन। अभी नेहा जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बट मुझे बहुत हास्यास्पद लगा, क्योंकि आज भाजपा की अंतर्कलह किसी से छुपी नहीं है। जो पार्टी आज नाराज गुट, महाराज गुट, शिवराज गुट और एक नया गुट आया है नवीन जी, लफाज गुट में सिमट के रह गई है, वो कांग्रेस की बातें कर रही है। अच्छा, ये नए गुट में कौन कौन से लोग हैं? भारतीय जनता, अच्छा जरा, ये नया गुट शिवराज, महाराज, नाराज तो ठीक है, ये जो लफाज गुट है, ये इसका पता आपको कैसे चला? ये रहस्य को उद्घाटन कर देगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कट कट के आ रही, बट जहां तक आई कुड हियर योर क्वेश्चन, मैं एक चीज अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। आप ये गौर करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक भी काम जो उन्होंने 18.5 साल में किया है जनता के लिए, वो लिस्ट नहीं कर पाए। वो बार बार सिर्फ कमलनाथ जी का नाम ही जपते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमलनाथ जी से भयभीत है, कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश के विजन से भयभीत है। आज उन्हें इतना डर लग रहा है, इतना भय है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ रही है ये चुनाव, तो क्या करें? इस प्रकार की बयानबाजी करें। बहुत सारे नाम लिए जा रहे थे कि जीतू जी ने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा। एक भी रिकॉर्डिंग हो तो वो आप जरा प्ले कर दें, क्योंकि हर किसी ने हर बार यही कहा है कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। और ये भी बड़ा हास्यास्पद है लगता है जब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि कमलनाथ जी कहते हैं मेरे भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर्स लगाओ। जी नहीं, हर एक कार्यकर्ता की, पार्टी कार्यकर्ता की निष्ठा है तो वो कमलनाथ जी के साथ काम करते हैं। जी जी, और आपके पास मेरी आवाज आ रही है? आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी नवीन जी। जी, तो मैंने ये पूछा था कि जैसा आपने कहा कि नाराज, महाराज और शिवराज ये गुट तो ठीक है, लेकिन एक नया गुट आपने आज यहाँ चरितार्थ किया, वो था लफाज। तो ये जो लफाज जो गुट है, ये कौन सा गुट है? नवीन जी, ये वो गुट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी ठोस, कुछ भी कॉन्क्रीट, कुछ भी सत्य कहने को नहीं बचा है। तो वो डाइवर्ट एंड डिस्ट्रैक्ट की पॉलिटिक्स अपना रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने जब वो जाते हैं तो उन्हें जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब 18.5 साल का कुशासन होता है और आपका रिपोर्ट कार्ड खाली होता है विकास के मामले में, तो आपको इस प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। मैंने आपको जो सारी योजनाएं गिना दी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कांग्रेस की पॉलिसीज कॉपी पेस्ट करके, नेम चेंज करके उसको जनता के सामने पेश किया है। मध्य प्रदेश की जनता, भारत की जनता बहुत समझदार है, सब कुछ समझती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कॉपी किसने किया, कोची में पद यात्रा करके, 3,500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा थी। पूछ लेता हूँ नेहा जी, डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का रोड मैप क्या है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही थी, क्योंकि आज का विषय यही है। मुझे लगता है कि आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को विषय नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी जो रथ की बात कर रही है उस पर आज हम सब चर्चा कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी वर्ग हो, जिन आदिवासियों का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, या अपने आदिवासी के प्रति जो अपनी अंग्रेजों की मानसिकता रखी और इंडिजिनियस डे मनाया, आज उनको गौरव दिवस के तौर पर अगर किसी ने स्थापित किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी प्रकार से अगर आज युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क के तौर पर अगर प्रदेश में उपलब्ध कराया जा रहा है, GIS हो रहा है, तो वो करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अगर बेटी का जन्म हो रहा है तो बेटी के जन्म से लेकर जो योजना शुरू होती है लाडली लक्ष्मी है। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए छात्रवृत्ति से लेकर उसको फ्री में स्कूल भेजना, उसको शिक्षा उपलब्ध कराना,
और जैसे ही बड़ी होती है तो उसको छात्रवृत्ति से लेकर विदेश भेजने की सारी तैयारियां, अगर वो हायर स्टडीज में जाना चाहती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो विवाह की आयु की होती है तो उसका विवाह निकाह करवाने का भी जो जिम्मा है वो मामा जी ने लिया है, और उनके विवाह निकाह की कन्यादान योजना माननीय शिवराज जी चौहान आज चला रहे हैं इस प्रदेश में। विवाह करने के बाद अगर छोटे मोटे खर्चे चलाने हैं, बच्चों के लिए कुछ लेना है, अपने लिए कुछ लेना है, तो उसके लिए उनको आर्थिक तौर पर सशक्त करने का काम भी आज शिवराज जी की सरकार ने किया है लाडली बहना योजना के तहत। और नवीन जी, संबल जैसी योजना जो कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दी थी कि अंतिम संस्कार होता है या गर्भवती महिला होती है तो वो भी लागू करने वाली और उनका लाभ देने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महिला हो, युवा हो, और ये क्यों भूल जाते हैं हम कि तीर्थ दर्शन, जहां पर बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ दर्शन करवाए जाते थे ट्रेन से, उसको भी सबसे पहले बंद करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। आज उनकी तीर्थ दर्शन यात्रा जो है ना केवल ट्रेन से बल्कि हवाई जहाज से कराने जा रही है शिवराज जी की सरकार। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए अगर काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने क्या किया? हाथ में ये ओपन राउंड है, इस राउंड में आप दोनों लोग बात कर सकते हैं। ये ओपन राउंड है, इस राउंड में दोनों लोग बात करते हैं। 1 मिनट जी, बोलिए। देखिए, 2 लाख रुपए की कर्जा माफी होगी, ये कहते हैं कि भैया कमल पटेल जी ने पटल पर का 27 लाख किसानों को कर्ज माफ हुआ। कम से कम एक बार बता देती 27 लाख में कितने ऐसे हजार हैं जिनके 100 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए माफ हुए हैं। मांगा गया। दूसरी ओर महिला, मुझे पता है आप भी यहाँ खुले तौर पर कह ना पाए, पर 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया, 51,000 कन्या विवाह का कर दिया, उनकी शादी हो गई, विवाह हो गया, निकाह हो गया, बच्चे हो गए, पर वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई। संबल जैसी योजना में माँ के मुंह से लड्डू का पैसा छीन लिया। अंतिम संस्कार में जहाँ परिवार को संबल मिलता था उसका वो पैसा छीन लिया। तो ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां हैं। और एक और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। संबल योजना में सबको पता है कि लाभार्थी, इससे बड़ा क्या होगा कि 10 रुपए में जो दीनदयाल रसोई में पेट भर खाना मिलता था उसको भी बंद कर दिया। हो गया, टाइम हो गया। मैं इसीलिए अगर मैं, वैसे ये जो चर्चा है इसमें इतना आनंद है कि इसमें लगता है लोगों को बहुत ही अद्भुत हो रहा है और किसी को समझ में नहीं आता। अगर ऐसा डिबेट में 15 मिनट करा दिया जाए तो आधा तनाव खत्म हो जाता है एंकर का, बाकी पब्लिक को भी लगता है कि भाई हाँ बहुत ही संघर्षपूर्ण चर्चा हो रही है। लेकिन ये मेरा पैटर्न नहीं है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, भाभी या अवश्यम भाभी ये तो अलग बात है, लेकिन ये तय है कि कमलनाथ जी प्रभावी तो हैं कांग्रेस के लिहाज से। किसी भी दृष्टिकोण में उनके खिलाफ विरोध के स्वर भी अगर कोई हैं तो वो उतने मुखर नहीं हैं। उनको स्पष्ट तौर पर भले ही किसी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार न बताया हो, उसके लिए तमाम संवैधानिक मान्यताओं और प्रक्रियाओं का हवाला दिया हो, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। और उधर शिवराज जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात में भी किसी को कोई संशय नहीं है। मतलब इस बार जो भी होना है वो कमलनाथ और शिवराज जी के बीच का द्वंद्व है। बाद बाकी का मुख्यमंत्री कौन बनता है ये एक अलग विषय। क्या कहें? देखिए नवीन जी, बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में पहली बार, या हम यूं कहें कि गुट नहीं दिख रहे हैं। गुट है, ये बात बिल्कुल सही है कांग्रेस के अंदर, लेकिन कमलनाथ के छाया में, जिसको कहें हम, छाते के नीचे पूरी कांग्रेस खड़ी होने की कोशिश कर रही है। और वो ये प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कि हाईटेक रथ की बात की है, पूरी पार्टी ये बताने की कोशिश में लगी है कि ये चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में है। वाकई में कांग्रेस ये पहली बार, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में हमने महाराज को भी आगे पीछे देखा है। कमलनाथ जी तो थे ही, महाराज पे हमला था बीजेपी का। इस बार का जो चुनाव है वो कमलनाथ वर्सेस शिवराज बनाने की कोशिश चल रही है। ये चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी हो, इससे ज्यादा जरूरी कांग्रेस को ये लगता है कि ये चुनाव कमलनाथ बनाम शिवराज हो। अगर ऐसा होता है तो छवि का मुकाबला हो जाएगा दोनों राजनेताओं का। कमलनाथ जी एक तरफ जो अपने को विकास का या आइकॉनिक पर्सन बताते हैं या पार्टी बताती है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी उनकी योजनाओं के सहारे आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ये दलों का चुनाव ना होके व्यक्तियों का चुनाव बनाने की कोशिश दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से तेजी से चल रही है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दलों का चुनाव दिलों तक उतर आया है और दिल से आवाज निकल रही है कि कमलनाथ फिर से कहो दिल से। लेकिन क्या ये दिल की आवाज है, क्या ये जनता के दिल की आवाज है, या कुछ कार्यकर्ताओं के दिल का दर्द है? तो बात समझ में तब आएगी जब जनता चुनाव में
चुनाव के समय वोट करेगी। मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, भारत की जनता समझदार है, ये हमारे प्रवक्ता कहते हैं, लेकिन जब जनादेश आता है तो उसको मान नहीं पाते, उसको पचा नहीं पाते। तो जनता तो समझदार है, जनता के पास जो जाएगा, जनता के पास उसके सुख दुख में जो सामने खड़ा मिलेगा, ये हमारे भारतीय मानस का एक सामान्य स्वभाव है कि आप उसकी आर्थिक मदद कितनी कर पा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आप भावनात्मक रूप से उसके साथ किस तरह खड़े हो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस बात को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर शिवराज जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझा है। यह देश भावनाओं पर चलता है, यह भावनाओं की प्रबल और अविरल धारा इस देश में है। तो इस देश में जिसने इस देश की भावनाओं को समझ लिया, इस देश की भावनाओं का मूल्यांकन कर लिया, उसका सम्मान कर लिया, उसको सब सहज प्राप्त है। ये बात अगर कांग्रेस को समझ में आ गई तो निश्चित रूप से जनता के दिल में कमलनाथ जी भी आ सकते हैं। शिवराज जी तो कहते ही हैं कि वो जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के। तो IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।